Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson The Enemy from Vistas book class 12 CBSE बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बड़ा लेसन है और मैं इसे पार्ट्स वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये दूसरा पार्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड वाज सो बैड, भोजन बहुत ही ख़राब था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वल्यूएबल, प्रोफेसर की जो पत्नी थी बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन सदाव वहाँ गया था और उसने हाना को पाया था। हाना से उसकी मुलाकात हुई थी। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने महसूस किया था कि यदि सब कुछ संभव हुआ तो वह उसे प्यार करेगा, प्रेम करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब डॉक्टर सदाव ने हाना का जो हाथ है अपने बाहों पर महसूस किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम, और उन हाथों के सुख से वो परिचित था, जागरूक था, जो सुख उसे मिलते थे या जो सुख उसे वो हाथ देते थे। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रेन, हालांकि उन लोगों की शादी कई वर्ष पहले हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन लोगों ने अमेरिका में लापरवाही से शादी नहीं किया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में अपने काम पूरे किए थे। एंड हैड कम होम टू जापान, और वो लोग जापान अपने घर चले आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापनीज वे, और जब उसके पिता ने, डॉक्टर सदाव के पिता ने हाना को देखा या उसे देखा, तो उन लोगों की शादी पुराने जापानी तरीके से हो गई। ऑल्दो सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सदाव और हाना ने पहले से ही सब कुछ बातचीत कर रखा था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे लोग बहुत पूर्ण रूप से खुश थे। She laid her cheek against his arm, she laid her cheek against his arm, उसने डॉक्टर सदाव का हाथ अपने गाल पर सटा लिया या रख दिया। थोड़ा ये रोमांटिक मोमेंट था। फिर क्या होता है? इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, ये वही पल था जब दोनों ने, यानी डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी ने, धुंध से कुछ काला काला आता हुआ दिखाई पड़ा। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वह समुद्र से लहरों के द्वारा बाहर आ गया था। फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, ऐसा लगता था कि एक लहर के द्वारा उसका पैर पर प्रहार हुआ था और वो गिरते पड़ते आ गया था। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसके शरीर के चारों ओर धुंध ने घेर लिया। हिज आर्म एबव हिज हेड, और उसकी जो बाहें थीं उसके सर के ऊपर थीं, यानी कि उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर घने कोहरे ने उसे फिर से ढांक लिया, यानी उस आदमी को फिर से ढांक लिया। हु इज़ दैट? हाना क्राइड, हाना ने चिल्ला कर कहा, वह कौन है? सी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, उसने डॉक्टर सदाव का हाथ नीचे कर दिया। एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और वे दोनों जो वरांदा की रेलिंग होती है उस पर झुक करके देखने लगे। नाउ दे सा हिम अगेन,
अब उन लोगों ने उसे दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग। वो आदमी अपने हाथ और घुटने के बल रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर उन लोगों ने देखा कि वो आदमी अपने चेहरे के बल गिर पड़ा और वहीं पड़ा था। फिर क्या होता है? ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड। शायद एक मछुआरा हो सकता है, सदाओ ने कहा। वाज्ड फ्रॉम हिज बोट। वो अपने बोट से बह कर आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम। वह जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे ही हाना भी आई। हाना केम हर वाइट स्लीव फ्लाइंग। तो जब हाना आ रही थी तो उसकी जो बड़ी बड़ी आस्तीन थी वो उड़ रही थी। कुछ चौड़ी आस्तीन वाला उसने कपड़ा पहन लिया था। ए माइल आर टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वेयर फिशिंग विलेज। 1 मील या 2 मील दूर आसपास मछुआरों के गांव थे। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ खाली खाली और एक अकेला तट था। डेंजरस विद रॉक्स, जो कि चट्टानों वाला ख़तरनाक था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पिक्ड विद रॉक्स। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पिक्ड विद रॉक्स। कह रहे हैं कि ये जो सागर का झाग होता है वो चट्टानों के द्वारा चीर दिया जाता था। Somehow the man had managed to come through them. Somehow the man had managed to come through them. हो सकता है कि इन्हीं के बीच से वो आदमी आने में सफल रहा होगा। He must be badly turned. वो आदमी अवश्य ही बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया होगा, मतलब कि इंजर्ड हो गया होगा, घायल हो गया होगा। फिर क्या होता है? They saw when they came toward him that indeed it was so. They saw when they came towards him that indeed it was so. उन्होंने देखा जब वे उसके पास बढ़े, वास्तव में ऐसा हो सकता है। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उस आदमी के एक साइड जो बालू था वो ब्लड से लाल लाल कलर में, यानी कि वो रक्त रंजित हो गया था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू। उस आदमी के एक साइड जो बालू थे वो बिल्कुल वहाँ पर लाल लाल कलर मानो कि उन बालू में सोख लिया था। तो ये जो लाल कलर है ये उस आदमी का ब्लड था। ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड। सदाओ ने आश्चर्य से कहा कि यह आदमी घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस। डॉक्टर सदाओ उस आदमी की तरफ बहुत जल्दी से गए जो गतिहीन होकर या स्थिर होकर लेटा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा बालू में पड़ा था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर। एक पुरानी सी टोपी कैप उसके सिर पर चिपकी हुई थी और समंदर के पानी से वो बिल्कुल भीगी हुई थी। ही वाज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स। वो आदमी जो है भीगा हुआ फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था। सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड। सदाओ रुक गया, हाना उसके बगल में थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उस आदमी का जो सर था उसको पलटा, क्योंकि वो ज़मीन के बल उसका सर था, उसको पलट कर सीधा किया। दे सा द फेस, उन लोगों ने उसका चेहरा देखा। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना ने फुसफुसा कर कहा, ये तो गोरा आदमी है, यानी अंग्रेज़ आदमी है, मतलब अमेरिकन आदमी है। यस इट वाज ए वाइट मैन। हाँ, यह तो एक अमेरिकन आदमी था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। जो भीगी टोपी थी वो गिर गई एक तरफ
और उसका जो भीगा हुआ पीला बाल था, लंबा बाल था, ऐसा लग रहा था कई दिनों से उसे काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टार्चर्ड फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके जवान और सताए गए चेहरे पर सख्त दाढ़ी भी थी उस आदमी के। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो आदमी बेहोश था और डॉक्टर सदाव समझ नहीं पा रहा था कि उसके लिए क्या करे। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाव को घाव की याद आई, मतलब उन्होंने सोचा कि जो ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं घाव भी होगा। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी अनुभवी उंगलियों से वो उस घाव को तलाश करने लगे। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उनके छूने से ताज़ा ब्लड बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीठ के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ, सदाव सा दैट ए गन वुंडेड हैड बीन रीओपेंड, सदाव ने देखा कि एक गोली का जो घाव था वो फिर से खुल गया था। द फ्लेश वाज ब्लैकेंड विद पाउडर, जो गोली का बारूद होता है उससे वहाँ का जो मांस होता है वो बिल्कुल काला पड़ गया था। सम टाइम्स नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन इंटेंडेड। सदाव कहता है किसी समय बहुत दिन पहले की बात नहीं है, इस आदमी को गोली मारी गई है और इसकी देखभाल भी नहीं की गई है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये उसके लिए दुर्भाग्य था कि चट्टानों ने उसके घाव को और गहरा कर दिया, यानी चट्टानों ने उसके घाव पर प्रहार कर दिया। फिर क्या होता है, ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, अरे बाप रे इसे तो खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सॉलेम वॉइस, हाना ने शांत आवाज़ में फुसफुसा कर कहा। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब जो है धुंध ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, और ये दिन का वो समय था जब वहाँ कोई नहीं आता था। फिर क्या होता है, द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, फिशरमैन लोग अपने मछुआरे लोग अपने घर जा चुके थे और ये वो मौका था जब बीच पे आने वाले भी लगभग नहीं आते थे या उसे दिन का अंत समझ करके नहीं आते थे। वाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी के साथ क्या करें, सदाओ मटर्ड, सदाओ ने बड़बड़ा कर कहा। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वाट दे कुड डू टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, लेकिन उसका जो ट्रेंड हैंड्स था, यानी डॉक्टर सदाव का जो प्रशिक्षित हाथ था, निपुण हाथ था, वो अपनी इच्छा अनुसार उस ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।